अगर आप भी 2026 में एसएससी सीजीएल टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल रियलिटी को समझना जरूरी है। पिछले कंप्लीटेड साइकिल यानी एसएससी सीजीएल 2025 में लगभग 28 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन टीयर 1 में एक्चुअली अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 13.5 लाख ही थी और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते एसएससी ने 15,118 कैंडिडेट्स को प्रोविजनली रिकमेंड किया, यानी रफली 28 लाख एप्लीकेशंस के अगेंस्ट फाइनल रिकमेंडेशंस में 15,000 के आसपास। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन भी है, जो कि है ये ट्रेडिशनल सेंस में सिलेक्शन रेट नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले हर कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर नंबर्स भी एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, जो कि है एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन फनल एक्सट्रीमली नैरो है और 2026 में भी कंपटीशन का स्केल छोटा नहीं हुआ है। एसएससी के अकॉर्डिंग 2026 साइकिल में इनिशियल एप्लीकेशन विंडो के दौरान ही 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके थे और इसी पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इमर्ज होता है, आखिर एसएससी सीजीएल इतना कॉम्पिटिटिव क्यों हो रहा है। इस वीडियो का आइडिया एक्चुअली हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट से आया, सो दिस वन इज फॉर यू। और अगर आप भी किसी एग्जाम को सिर्फ टफ कहने की बजाय समझना चाहते हैं कि वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। और आज हम एसएससी सीजीएल को सिर्फ एग्जाम की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे एक सिलेक्शन आर्किटेक्चर की तरह डायसेक्ट करेंगे और जानेंगे डिमांड इतनी हाई क्यों है, कंपटीशन इतना इंटेंस क्यों है, सिलेक्शन सिस्टम कैंडिडेट्स को कैसे फिल्टर करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस सिस्टम को सरवाइव करने के लिए एक्चुअली क्या समझना जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आर्किटेक्चर। अब इस सिस्टम को एक फनल की तरह इमेजिन करिए। सबसे ऊपर है इनॉर्मस पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। 2025 में अराउंड 28 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन एसएससी के ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 13.5 लाख कैंडिडेट्स टीयर 1 में अपीयर हुए। मतलब एप्लीकेशन से एक्चुअल एग्जामिनेशन तक ही कैंडिडेट पूल ड्रामेटिकली श्रिंक हो गया। लेकिन रियल फिल्टरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। टीयर 1 के बाद सिर्फ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। फिर टीयर 2 में असेसमेंट और डीपर हो जाता है और फाइनल एलोकेशन तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत छोटी हो जाती है। एसएससी सीजीएल 2025 के फाइनल रिजल्ट में 15,118 कैंडिडेट्स प्रोविजनली रिकमेंड हुए। इसलिए एसएससी सीजीएल को सिर्फ कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं के नंबर से समझना थोड़ा इनकम्प्लीट है। एक्चुअल क्वेश्चन होगा, कितने कैंडिडेट्स हर स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर पाते हैं। हर स्टेज एक नया फिल्टर है। स्टार्टिंग में आप एक मासिव एप्लीकेंट पूल का पार्ट हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर मूव करते हैं, पूल नैरो होता जाता है और फाइनल स्टेजेस में कंपटीशन रैंडम एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट नहीं होता। आप उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट compete कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी मल्टीपल फिल्टर सर्वाइव कर चुके हैं। यही सिलेक्शन फनल एसएससी सीजीएल की कॉम्पिटिटिव नेचर को समझने की है। लेकिन एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, अगर सिलेक्शन इतना डिफिकल्ट है तो इतने सारे एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। इस डिमांड को समझने के लिए हम 3 मेजर पिलर्स देख सकते हैं। पहला, करियर स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिशनली प्रेडिक्टेबल इनकम, स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन और डिफाइंड सर्विस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रोफेशनल आइडेंटिटी। एसएससी सीजीएल के थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट होती है। कुछ पोस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल और पब्लिक फेसिंग रोल एस्पिरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव होती है। और तीसरा पिलर, फाइनेंशियल प्रेडिक्टेबिलिटी। डिफरेंट पोस्ट कोरस्पॉन्डिंग पे लेवल्स के अंदर आती है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और करियर प्रोग्रेशन कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसलिए एसएससी सीजीएल की डिमांड को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का क्रेज कह देना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। इसके पीछे एक कॉम्बिनेशन है स्टेबिलिटी, करियर स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबल कंपनसेशन का। और जब एक करियर ऑप्शन इन फैक्टर्स को एक साथ ऑफर करता है, नेचुरली डिमांड हाई रहने वाली है। बट डिमांड का हाई होना इंक्रीजिंग कंपटीशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। एक और स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, दैट इज इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन। एक टाइम था जब क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए
ज्योग्राफिकल लोकेशन का रोल काफी सिग्निफिकेंट था। मेजर कोचिंग हब्स में रहना, फिजिकल क्लासरूम्स अटेंड करना और लोकल स्टडी इकोसिस्टम का एक्सेस एक एडवांटेज प्रोवाइड कराता था। लेकिन इंटरनेट और एडटेक इन दोनों ने इस इक्वेशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया है। आज एक टीयर 3 सिटी का एस्पिरेंट भी ऑनलाइन लेक्चर्स, डिजिटल नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेस कर सकता है। और एसएससी खुद भी एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एसएससी ने 2025 सीजीएल टीयर 1 में लैपटॉप बेस्ड टेस्टिंग का पायलट कंडक्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन को एग्जाम प्रोसेस में डिप्लॉय किया। मतलब प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंक्रीजिंगली डिजिटल हो रहे हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है, प्रिपरेशन रिसोर्सेज का एक्सेस वाइडर हुआ है, लेकिन कंपटीशन का बेस लाइन भी ऊपर गया है। अब एडवांटेज सिर्फ इस बात से नहीं मिलता कि आपके पास रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन ये है, आप उन रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं। और यही मॉडर्न एसएससी सीजीएल कंपटीशन की एक इंपॉर्टेंट रियलिटी है। अब आते हैं एक्चुअल सिलेक्शन आर्किटेक्चर पर। एसएससी सीजीएल को समझने का सबसे सिंपल वे है हर स्टेज का पर्पस समझना। 2026 में एसएससी सीजीएल का टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफिशियली अगस्त से सितंबर 2026 के लिए टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, जबकि टीयर 2 दिसंबर 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। टीयर 1 प्राइमरली स्क्रीनिंग स्टेज की तरह काम करता है। यहाँ स्पीड, एक्यूरेसी और टेस्टेड सब्जेक्ट्स पर कमांड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज पर असेसमेंट का नेचर चेंज होता है। टीयर 2 में कैंडिडेट को मोर डिमांडिंग असेसमेंट फेस करना पड़ता है और फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ मार्क्स ही मैटर नहीं करते। मेरिट, पोस्ट प्रेफरेंसेस और अवेलेबल वैकेंसीज मिलकर फाइनल एलोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2025 के फाइनल एलोकेशन में एसएससी ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि पोस्ट एलोकेशन मेरिट कम प्रेफरेंसेस के बेसिस पर की गई थी। इसलिए एसएससी सीजीएल को एक सिंगल एग्जाम समझना इनकम्प्लीट पिक्चर है। ये एक्चुअली एक मल्टी स्टेज फिल्टरिंग सिस्टम है। हर स्टेज एक डिफरेंट कैपेबिलिटी टेस्ट करता है और अगर आप प्रिपरेशन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो आप सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको फिल्टर्स के लिए प्रिपेयर करना है, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं। लेकिन सिलेक्शन आर्किटेक्चर का एक और लेयर है और ये लेयर कैंडिडेट को डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। मैं इसे कहता हूँ द हिडन वेरिएबल्स। सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग। एसएससी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और कंपेरेबल इवैल्यूएशन के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी यूज करता है। इसीलिए रॉ मार्क्स और फाइनल कंपैरेटिव पोजीशन को हमेशा एक ही चीज समझना सही नहीं है। दूसरा वेरिएबल है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ रॉन्ग आंसर के मार्क्स नहीं काटती, ये आपके एंटायर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि कितना अटेम्प्ट करना है, कब रिस्क लेना है और कब क्वेश्चन छोड़ देना है। और तीसरा वेरिएबल है डिपार्टमेंटल एलोकेशन। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी स्टोरी कंप्लीटली खत्म नहीं होती। पोस्ट प्रेफरेंसेस, मेरिट पोजीशन, कैटेगरी और अवेलेबल वैकेंसीज के कॉम्बिनेशन से एलोकेशन डिटरमाइन होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एसएससी के 2025 फाइनल रिजल्ट में भी पोस्ट एलोकेशन को मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पर किया गया था। इसीलिए सीरियस एस्पिरेंट को सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, उसे ये भी समझना चाहिए कि मार्क्स और मेरिट सिस्टम के अंदर एक्चुअली ट्रांसलेशन कैसे होता है। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट पे। एसएससी सीजीएल का सबसे डिफिकल्ट सिस्टम शायद एसएससी का सिस्टम नहीं है, वो आपका अपना सिस्टम है। आज इंफॉर्मेशन इनक्रेडिबली चीप है। यूट्यूब पर थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर टेस्ट सीरीज है, डिजिटल नोट्स है, एआई टूल्स अवेलेबल हैं। हर टॉपिक के लिए डजन्स ऑफ रिसोर्सेज मिल जाते हैं। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की स्कार्सिटी नहीं है, प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एस्पिरेंट एक कोर्स परचेज करता है, फिर दूसरा बेटर लगता है, फिर एक नई पीडीएफ मिलती है और फिर एक और टेस्ट सीरीज, और धीरे धीरे प्रिपरेशन का फोकस लर्निंग से शिफ्ट होकर रिसोर्स कलेक्शन पर बन जाता है। इससे मैं कहता हूँ द डूम लूप। रिसोर्स कलेक्ट करो, थोड़ा कंज्यूम करो, प्रोग्रेस स्लो लगे, नया रिसोर्स सर्च करो और फिर वही साइकिल रिपीट करते रहो। और मीनवाइल एक्चुअल प्रैक्टिस पोस्टपोन होती रहती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
एक पॉइंट के बाद इम्प्रूवमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर सिर्फ और कंटेंट कंज्यूम करना नहीं होता। इट्स प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड करेक्शन। मॉक टेस्ट दो, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, वीकनेस फिक्स करो, फिर दोबारा टेस्ट लो। इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही आपको जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो अब कुछ पॉपुलर बिलीव्स का रियलिटी ऑडिट करते हैं। मिथ नंबर 1, सिलेक्शन के लिए 12 या 16 घंटे पढ़ना जरूरी है। रियलिटी, आवर्स अलोन सिलेक्शन गारंटी नहीं करते। एक सस्टेनेबल रूटीन जिसमें फोकस्ड स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रॉपर रिकवरी कंसिस्टेंटली मेंटेन हो, वो रैंडम लॉन्ग आवर स्टडी सेशन से ज्यादा यूजफुल हो सकता है। मिथ नंबर 2, सिर्फ एक्सेप्शनल एकेडमिक बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स ही एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। रियलिटी, एसएससी सीजीएल एक कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्पीड, एक्यूरेसी, रिवीजन और टेस्ट परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना जरूरी है। और एक और मिथ, मोर रिसोर्सेज मीन्स बेटर प्रिपरेशन। एक्चुअली often the opposite happens. एक carefully selected course, limited reliable books, quality PYQs और regular mocks, hundreds of scattered resources से ज्यादा powerful combination हो सकता है। Competitive exams में advantage हमेशा information की quantity से नहीं होता। कभी-कभी advantage simply better execution से आता है। तो पूरी आर्किटेक्चर को एक बार फिर फाइनल टाइम कनेक्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल कॉम्पिटिटिव है बिकॉज डिमांड हाई है, कंपटीशन और इंटेंस हुआ है बिकॉज क्वालिटी प्रिपरेशन रिसोर्सेज बिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स तक पहुंच चुके हैं। सिलेक्शन डिफिकल्ट हुआ है बिकॉज द सिस्टम प्रोग्रेसिवली फिल्टर्स कैंडिडेट्स थ्रू मल्टीपल स्टेजेस। और प्रिपरेशन डिफिकल्ट है बिकॉज इंफॉर्मेशन अबंडेंस ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, दैट इज अटेंशन और एग्जीक्यूशन। 2026 में एसएससी सीजीएल का स्केल ऑलरेडी इनॉर्मस है। एप्लीकेशन विंडो के इनिशियल फेज में ही 28 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी थी। लेकिन नंबर देखकर पैनिक करना सॉल्यूशन नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं होना चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन को सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा। अंडरस्टैंड द एग्जाम, अंडरस्टैंड द फिल्टर्स, अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, प्रैक्टिस अंडर प्रेशर, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बिल्ड अ सिस्टम दैट यू कैन एग्जीक्यूट कंसिस्टेंटली। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको बीट करने का फर्स्ट स्टेप उसे ब्लाइंडली अटैक करना नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर। सो दिस इज एग्जाम आर्किटेक्चर। बिल्ड योर प्रिपरेशन, बिल्ड योर सिस्टम एंड देन लेट योर कंसिस्टेंसी डू द कंपीटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद।